देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। जयराम महतो अकेले काफी है रे, साला विधायक की जेब में लेके चला है। दिन बोल लियो कि अब हम तो हमारे तो ना 3 गो 4 गो पैदा कर, बदला डीसी से ले, एसपी से ले, जीएम से ले, पीडीओ से ले, या दरोगा से ले, को बेटा के पढ़वे तो क्या बात कर रहे हो यार? साफ से हैंडल नहीं रहा, तब से यही साफ से हैंडल नहीं रहा, स्वामी पेपर शट अप, एकदम आप बात कर लीजिए साहब। वेरी गुड। यही बात हुआ। बोकारो में क्वार्टर अलॉटमेंट पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देर रात सीसीएल प्रबंधन और जयराम महतो के समर्थकों के बीच बहस और अब जयराम महतो के समर्थकों पर लाठीचार्ज की खबर आ रही है। यह कार्रवाई तब हुई जब रात में हुई तीखी बहस के बाद विधायक जयराम महतो समेत 7 नामजद और 20 से 30 अज्ञात के खिलाफ सीसीएल प्रबंधन की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाया गया। सीसीएल सुरक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले में चंद्रपुरा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है। इसके बाद खुद जयराम महतो घटना स्थल पर पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए जयराम ने इसे आंदोलन करार दिया। इस वक्त जयराम महतो और सीसीएल प्रबंधन के बीच वार्ता चल रही है। दरअसल पूरा मामला कल देर शाम का है, जहां जयराम महतो के समर्थक बेरमो के सीसीएल ढोरी एरिया अंतर्गत सेंट्रल कॉलोनी में कोली में क्वार्टर नंबर D2 में अचानक घुस गए। उस वक्त सीसीएल प्रबंधन वहां रह रहे कुछ लोगों को जगह खाली कराने आया था। प्रबंधन का आरोप है कि वे लोग उस जगह पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। विधायक के समर्थकों का कहना था कि सीसीएल प्रबंधन पहले लोगों को क्वार्टर अलॉट कराए। जब बात नहीं बनी तो इसकी सूचना चंद्रपुरा थाना को दी गई। उसके बाद चंद्रपुरा पुलिस और सीआईएसएफ घटनास्थल पर पहुंची। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सीसीएल प्रबंधन का कहना था कि उक्त क्वार्टर को विनय शर्मा, राहुल राज, प्रद्युमन कुमार को अलॉट कर दिया गया है, जबकि विधायक के समर्थक इसे सिरे से खारिज कर रहे थे। उनका कहना था कि क्वार्टर आवंटन के लिए महाप्रबंधन को आवेदन दिया गया था। इसके बाद भी उक्त क्वार्टर का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बहसबाजी के बीच डुमर विधायक जयराम महतो देर रात 2 बजे केंद्र कॉलोनी मकोली पहुंचे और क्वार्टर का अलॉटमेंट करने की मांग करने लगे। उस दौरान विधायक और पुलिस कर्मियों के बीच खूब बहसबाजी हुई। अहले सुबह 4 बजे विधायक और पुलिस की टीम तो वहां से चले गई, लेकिन जयराम महतो के समर्थक वहीं डटे रहे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ बहसबाजी और लाठीचार्ज के बाद खुद विधायक जयराम महतो वहां पहुंचे। क्या बात कर रहे हो यार? साफ से हैंडल नहीं रहा, तब से यही साफ से हैंडल नहीं रहा, स्वामी पेपर शट अप, एकदम आप बात कर लीजिए साहब। वेरी गुड। यही बात हुआ। वेरी गुड पेपर। कौन है? कौन है? आदमी देख देख के कानूनी कार्रवाई कर रहा है। वही तो बोल रहे हैं, ये सरनेम देख के ये सुनिए, सरनेम देख के सुनील पाँच को खड़ा रख लो, अनुचित आप भी लगता है ना हाथ रखो। कौन है सुनील सिंह? 5 क्वार्टर रखा है, 5 क्वार्टर। उस गाड़ी आप काट नहीं रखता है। क्वार्टर में मारो चुप रहे। बोला दी कौन तुम लोग? चुप। अरे हम तो चाहे तो नहीं गोली मार गुदमानी और बाद जख्मी झारखंड में कीमत हो। चुप दलाली ने चुप। ले मार। इतना पुलिस कैसे आया यहाँ? अरे बोका, हम विधायक की जेब में रखे रे। अरे स्कूल तो रे कोयला चोर है, रोड पार भे कोयला चोर कहाँ रे? कहाँ पर मर्दानगी रे? अभी तुरंत इन्फॉर्मेशन दी। बीच में कोई नहीं, मारबो तो नहीं कभी। बीच में कोई नहीं। जयराम महतो अकेले काफी है रे, साला विधायक की जेब में लेके चला है। एक क्वार्टर खाली करने के लिए 4 थाना का पुलिस रे, वो तो खाली नहीं हो पाया। बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। घर गुरु मजिस्ट्रेट लगिला, सब है कोयला कमीशन खाए वाला मजिस्ट्रेट लगिला। 2 आदमी आता समझ में आता, 4 थाना पुलिस से जब यहाँ कोई बीच में नहीं बोल भी। हमने को कर जब हम बात करें कोई बीच में नहीं बोल भी, खबरदार। अरे हम तो जेब में विधायक के लिए घूरे रहे, मारो ना अगर बात झारखंड देख लेते की बात। इगला कभी बर्दाश्त नहीं भले झारखंडी। एक क्वार्टर के लिए तुम लोग 4 थाना का पुलिस लेके आया है, एक क्वार्टर खाली करने के लिए।
क्या विधायक 7 को आंक मार के रखा है? एक व्यक्ति ने कहीं 7 क्वार्टर पे कब्जा किया है, तो किसी ने देखा 5 क्वार्टर पे कब्जा किया है। तो इनको ऐसा लगा कि शायद ये जो है इसकी कोई निगरानी नहीं करता, इन जो क्वार्टर हैं इनका कोई देखभाल नहीं करता है, या फिर किसी की जिम्मेवारी नहीं है इन क्वार्टर्स की। क्योंकि इन्होंने देखा कि कुछ लोग 7-8 क्वार्टर पे कब्जा किए हैं और इन्होंने अखबार में पढ़ा कि 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो ये सोचा कि भाई इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, ये लावारिस पड़ा है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी यहाँ रहेंगे, रोजी रोजगार करेंगे और कुछ रैयत स्थानीय युवा यहाँ रहने लगे। उसी क्रम में सूचना हुई, पुलिस की टीम आई, इनको धमकाया गया, चमकाया गया कि नहीं क्वार्टर को खाली कीजिए। तो इन्होंने भी कहा कि सर हम लोग 7 क्वार्टर को खाली कर देंगे, लेकिन सबसे पहले 5,500 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं, उन सबको खाली कीजिए। नहीं तो ये गलत है कि कोई झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इल्लीगल लगता है। अगर इल्लीगल है तो सबके लिए इल्लीगल होना चाहिए। उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफ़ी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, तो हमें सूचना मिली। तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गूमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से माने माहौल ख़राब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। तो फिर 2 बजे रात को हमें फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हॉट टॉक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए, जाके हम नावाडी में CO BDO के सामने हमने जनता दरबार लगाया। हम थाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम डुमरी अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से निमिया घाट गया। फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार SDM आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे यहाँ तक आए। तो देखिए अगर आवास पे जाके ऐसा चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है झारखंडियों को दबाने की, डराने की, उसके अब विराम लगना चाहिए। विधायक जी आपने आवेदन दिया था क्या अलॉटमेंट के लिए? जी लड़कों ने आवेदन दिया था, कर दिया गया था CCL के द्वारा। देखिए वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आवेदन दिया हुआ 4 मरतबा इन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन यहाँ आवेदन और प्रोटोकॉल और कानूनों की प्रक्रिया का मायने नहीं है। यहाँ आपका कोई किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी पहचान होनी चाहिए, जिनका कोयला में प्रभाव है। चूँकि CCL का मामला है तो ऐसे लोगों को ये तुरंत आवंटित कर देते हैं। बगल में ही ये लोग कुछ नाम बता रहे थे कि कोई एक व्यक्ति 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है। तो इसमें जो मन बढ़ाना, तो इसका कारण कहीं ना कहीं CCL की उदासीनता है। इसीलिए CCL को अपनी उदासीनता को त्याग करते हुए और बिल्कुल जो लोग CCL के कर्मी हैं उनके अलावा जो भी अवैध क्वार्टर कब्जे में है उसकी जांच हो और उन्हें कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करना चाहिए। CCL के उच्च अधिकारियों से बात करते हैं जी, जनरल मैनेजर से हमारी बात हुई है और बिल्कुल हम लोग एक तरह से ये बहाना था इस आंदोलन को चर्चा में लाने का, इस विषय को चर्चा में लाने का, और हमें लगता है कि हम लोग अपने उस मकसद में कामयाब रहे हैं। और आंदोलन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से भी इस माहौल को गर्म रखना है। सदन जब आएगा तो सदन में भी सवाल उठेगा और साथ ही साथ हम लोग कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी इस विषय पे लगेंगे कि अवैध जो कब्जा है, चाहे वह धनबाद के 58,000 क्वार्टर रहें या CCL के 5,500 रहें या BTPS के रहें या चंद्रपुरा के रहें, अवैध होता है वो खा लेंगे। प्रशासन के द्वारा महिला जो आपके समर्थक हैं उनका कहना था कि लाठीचार्ज किया गया है, कई महिला आपका समर्थक घायल भी हुए हैं। देखिए ये वही आप सोच सकते हैं। देखिए ये गलत है कि सही है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है और इसी देश के एक महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेटमेंट था कि अगर लोगों की मांग, एक बहुत बड़ी आबादी अगर गलत चीज़ का भी समर्थक है तो उस पर हमें एक बार सोचना चाहिए। तो ठीक है, एक बार हम सोचते हैं कि ये गलत है कि सही है, लेकिन जब इनके पक्ष से एक विधायक आए हैं, एक माननीय आए हैं, उसके बाद भी अगर पुलिस इस प्रकार दुर्व्यवहार करती है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा या फिर इनकी मानसिकता क्या है। ठीक है, ये जो ग्रामीण है या फिर जो युवा इस क्वार्टर में आके दाखिल हो गए हैं वो गलत है या सही है, उस पर हम लोग बैठ के बात कर सकते थे। उसमें जनरल मैनेजर होते हैं, SDM होते हैं, स्थानीय थाना प्रभारी होते हैं, जरूरत पड़ती CO होते हैं, जो भी सामर्थ्य के प्राधिकारी हैं उनसे बैठ के बात होती। लेकिन जब हम विधायक इनके पक्ष से आने के बाद भी अगर ये लाठियाँ बरसा रहे हैं और ये गालियाँ दे रहे हैं महिलाओं को,
तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आम जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता होगा, ये सोचने वाली बात है। हम बार बार कह रहे हैं ऐसे क्वार्टरों की हम तो अपने समर्थकों से ऐसे क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो मैंने इनको कहा था कि अगर सही तरीके से आपकी आवाज़ नहीं उठ रही है तो थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। तो फिर ये लोग भी क्वार्टर में प्रवेश किए। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।